हेलो एंड वेलकम। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट सेकंड, जिसका नेम है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी जो है वो है मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनर्जी। मीन्स अगर हम उसे बहुत सिंपल सब में कहें तो डिसऑर्डर, किसी भी चीज़ का डिसऑर्डर जो है वो एंट्रोपी कहलाता है। यूनिवर्स का जो है एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही जा रही है। किसी भी चीज़ की जितने भी रैंडमनेस है, अव्यवस्था है, उसे ही हम कहेंगे एंट्रोपी, कि वो चीज़ कितनी व्यवस्थित नहीं है या व्यवस्थित। एंट्रोपी को हमेशा डिसऑर्डर से जोड़ते हैं कि वो कितनी अव्यवस्थित है। ठीक है, होप सो आपको एंट्रोपी का मीनिंग समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली बाय एनी डिवाइस। ये क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने बोला है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हीट को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करें कोई से भी डिवाइस से। थोड़ा ना थोड़ा लॉस ऑफ हीट होगा ही होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किसे एक्सप्रेस करता है? कॉन्सेप्ट के एंट्रोपी के। The unique function or a point function of a state of system is entropy। जो भी अगर कोई यूनिक फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है उसे क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। क्लाउसियस ने क्या बताया? क्लाउसियस ने बोला कि हीट अपने आप कोई भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रेवल नहीं हो सकती। एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी या किसी का भी डिसऑर्डर, एंट्रोपी का मतलब क्या है? डिसऑर्डर एस कांस्टेंट रहेगा, उसे ही क्या बोलते हैं हम? एडियाबैटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें किसी भी चीज़ का एंट्रोपी या डिसऑर्डर सेम हो। एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन, यही वाले से एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपीज हमेशा क्या होता है? चेंज ही नहीं होता, जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा जीरो होती है। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस इज एडियाबैटिक। आइसो एंट्रोपिक मीन्स, आइसो मीन्स सेम, एंट्रोपिक मीन्स एंसो, जिसमें सेम एंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक। एंट्रोपिक की यूनिट जूल पर केल्विन। रिवर्सेबल साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है? जीरो। डी क्यू अपन टी क्या होता है? जीरो। रिवर्सेबल साइकिल में कोई भी चीज़ मान लो यहाँ से है, वापस आके यहाँ हुई, तो उसमें क्या हुआ? जीरो ही तो हुआ। एंड थर्मोडायनामिक सिस्टम, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर फंक्शन ऑफ स्टेट। जो भी थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है उसमें इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं स्टेट के। जो कंप्लीट कैरनॉट साइकिल होती है उसमें एंट्रोपी के चेंज क्या होता है? जीरो। एल्जेब्रिक सम एंट्रोपिक चेंज कंप्लीट साइकिल का क्या होता है? जीरो। उसमें कोई डिसऑर्डर होता ही नहीं है। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीजेस। आप हमेशा याद रखना, जो भी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल मीन्स ये कोई भी चीज़ नीचे ऊपर गई, रह गई, ऊपर ही है, ठीक है, तो इसमें तो इंक्रीज होगा। और रिवर्सिबल वापस आई, वापस आ गई मीन्स जीरो। यहाँ की चीज़ यहाँ गई, वापस यहाँ आ गई, तो फिर वो जीरो। और अगर वो इरिवर्सिबल यहाँ है, वो यहाँ गई, ऊपर ही जो भी चीज़ स्पेस में गई, रह गई, तो वो उसका हमेशा एंट्रोपी बढ़ती तो है, तो इसीलिए एंट्रोपी इंक्रीज हो जाता है। चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमेशा याद रखना ये वाली चीज़। चेंज इन एंट्रोपी इन कंप्लीट साइकिल ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज पॉजिटिव। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इंक्रीजेस वैल्यू एंट्रोपी की इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंक्रीज हो जाती है। आपको एमसीक्यूज में ऐसे ही इसीलिए प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ लगेगा सब ईजी है, बट एग्ज़ाम में सब मिक्स होने लगता है, क्योंकि हर चीज़ सेम सेम सी, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत करनी होती है एमसीक्यूज में। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस
ऑफ कैरनॉट साइकिल इज 0। एक तरह से कैरनॉट साइकिल भी तो पूरी रिवर्सेबल ही है, पूरी साइकिल होती है, इसीलिए इसमें 0। अगर हमने आइस का पीस कोई वाटर में ऐड किया, उसकी एंट्रोपी, उसकी रैंडमनेस तो इंक्रीज ही हो जाएगी। उसमें अंदर पानी है, उसमें आइस की पीस ऐड किया तो उसकी रैंडमनेस नहीं बढ़ने लगेगी, इसलिए ये इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी हमेशा बड़ा होगा 0 से। डी क्यू क्या है, हीट एक्सचेंज, और टी टेम्परेचर, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। मैथमेटिकल फॉर्म सेकेंड लॉ की और कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। डी क्यू हीट एक्सचेंज, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डी एस चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है। कैरनॉट साइकिल टी एस डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे होता है, रेक्टेंगल से। आइसोथर्मल में जो टी एस लाइन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल टू एस टाइप। देखो ऐसे, ये है टी, ये एस, ये वाली लाइन क्या जाएगी, पैरेलल चली जाती रहेगी एस से। करेक्ट रिलेशन पी डी वी इक्वल टू टी डी एस। पी क्या है, प्रेशर, डी वी चेंज इन वॉल्यूम, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डी एस चेंज इन एंट्रोपी। टी एस डायग्राम एरिया जो कैरनॉट साइकिल में रिप्रेजेंट होता है वो क्या है, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई है। एरिया एनक्लोज बिटवीन कर्व एंड एंट्रोपी एक्सिस। टी एस डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर। टी एस डायग्राम क्या होता है, स्लोप ऑफ आइसोकोरिक कर्व इक्वल टू गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व। ये 30 MCQs में आपके यूनिट हाफ कंप्लीट हुई है, और 30 MCQs की वीडियो आएगी, फिर आपकी ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड।